इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द किया जा चुका है। तो 5 विधायकों को निलंबित किया गया था, उनका निलंबन रद्द किया गया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि विपक्ष ने सदन में प्रस्ताव दिया है और सदन में चर्चा के बाद प्रस्ताव ये पारित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 5 विधायकों का जो निलंबन था वो अब रद्द हो चुका है। तो राज्यपाल से दुर्व्यवहार के चलते 5 विधायकों को निलंबित किया गया था और ऐसे में 5 विधायकों का निलंबन अब जाकर रद्द हो चुका है। आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है और ऐसे में छठे दिन में भी विधानसभा की जब कार्यवाही सुबह शुरू हुई थी तो विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था, जिसके बाद अब जाकर विपक्ष आशा कुमारी जी और श्री रामलाल ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हैं वो इंटरवेंशंस भी जो हैं उसमें आपने सुने हैं। तो मैं समझता हूं कि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधिवत पक्ष विपक्ष सभी उपस्थित रह करके प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की विकास और आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड जो कुछ भी जो है वो आवश्यक है प्रदेश की जनता के हित में, उन सभी प्रश्नों पर जो है वो वहाँ पर बातचीत करेंगे, वाद विवाद करेंगे। अभी बजट प्रस्तुत होना है कल, उसके बाद उस पर डिस्कशन होनी है। तो हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की बड़ी कार्रवाई आज शुरू हुई थी। ऐसे में 5 विधायकों का जो निलंबन था वो रद्द हो चुका है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, आखिरकार 5 विधायकों का निलंबन रद्द हो चुका है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और इस निलंबन रद्द को अब विपक्ष अपनी बहुत बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर बता रहा है। कुछ विजुअल्स जो हैं वो आए हैं, उसमें जो धरने पर बाहर विपक्षी पार्टी जो है बैठी थी, कांग्रेस पार्टी के बहुत से विधायक जो है बाहर बैठे हुए थे। ऐसे में अब तस्वीरें ये आ रही हैं, नारेबाजी हो रही है, गले मिलकर जो है वो खुशियां मनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत जो है वो विपक्ष की यहाँ पर हुई है। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि सौहार्दपूर्ण होना चाहिए पूरा माहौल सदन के भीतर का, और सदन भीतर जिस तरह से पहल सत्ता पक्ष ने यहाँ पर की है, ये बहुत बड़ा दिल जो है वो अपना बताया है सत्ता पक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उन्होंने ये कहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे शख्स हैं जो कि सीपीआईएम के इकलौते विधायक हैं विधानसभा के भीतर, राकेश सिंघा, वो हमारे साथ हैं। महिमा, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सिंघा साहब, अंदर बैठक में आप मौजूद थे, जो बैठक जो है विधानसभा स्पीकर ने कॉल की थी, सब लोग उसमें मौजूद थे। क्या चर्चा हुई, निष्कर्ष क्या माने? निलंबन तो अब रद्द हो गया। नहीं, देखिए, बहुत सी चर्चा इस समझ से होती है कि उस सारी चर्चा का मैं समझता हूं अभी हवाला करना बहुत सही भी नहीं रहे। और ये चर्चा आज नहीं शुरू हुई है, चर्चा पिछले 3 दिनों से चल रही थी। प्रयत्न और कोशिश किया जा रहा था कि जो मुख्य कार्य क्या था, मुख्य कार्य ये था कि जो बजट होगा उस बजट में 68 के 68 एमएलए उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि बजट वो कोई विधानसभा के अकेले विधानसभा के लिए नहीं है, वो बजट 71 लाख हिमाचल प्रदेश की जनता के। अब वो 71 लाख हिमाचल की जनता, वो सिर्फ सत्ता पक्ष उसको रिप्रेजेंट नहीं करती है, ना कि विपक्ष उसको रिप्रेजेंट करती है। वो टोटलिटी में जब पूरा होगा, 68 का 68 प्रेजेंट होगा, तब वो 68 विधायक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की पूरी आवाम को रिप्रेजेंट। तो इसलिए उस दृष्टि से हमें सारी बात को देखना है, और विवाद जितने भी कठिन हो, जितने भी जटिल हो, हर विवाद का हल टेबल पर बैठ के संवाद से ही हल निकलता है, और उस संवाद के जरिए इसका एक हल निकाला गया। देखिए, आप भी विधायक हैं,
ठियोग विधानसभा क्षेत्र से, और ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये पिछले 5 दिन। आज छठा दिन है, छठी सिटिंग है। 5 दिनों में विपक्ष के साथ-साथ आपके भी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सवाल लगे होंगे। प्रश्नकाल भी, उसके दौरान भी हंगामा किया गया। वॉकआउट जो है वो बार-बार किया जाता है। कहीं न कहीं जनता के जो मुद्दे होते हैं वो कहीं पीछे नहीं छूट जाते इस हंगामे के लिए? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। उस पर ग्रहण लग जाता है और बहुत सी उम्मीदें लोगों की होती। हमें लोग संपर्क करते हैं, फोन पर करते हैं, डेलीगेशन में आते हैं और वो चाहते हैं कि प्रश्न लगे। हम कई दफा उनको कहते हैं कि इस प्रश्न लगाकर क्या फायदा होगा आपको। कई दफा तो ये कहते हैं कि हमारी दिल की तसल्ली होगी। हम जानते हैं उस प्रश्न को लगाकर कुछ उस जो मुद्दा है उसका हल निकल नहीं सकता है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ प्रश्न अपनी तसल्ली के लिए भी लगाते हैं। तो अलग अलग किस्म का दृष्टिकोण जनता का रहता है। 5 दिनों का कोई नुकसान मानते हैं आप? देखते हैं निश्चित रूप से नुकसान कितना नुकसान है। देखिए, जो प्रश्न कांग्रेस के विधायकों ने लगाए हैं वो लगे नहीं, किसी को अधिकृत किया नहीं उन्होंने, उस पर चर्चा हो नहीं पाई है। और बहुत से विभाग तो अपने आप को स्कॉट फ्री बच गए, जो वहां पर बहुत से जवाब इस प्रकार के होते हैं जो तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं, और उसका जो तोड़ है वो विधायक के पास ही होता है। वो उसको सीधा करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसके पास पूरी हकीकत होती है। जो तंत्र है, तंत्र हमेशा अपने आप को सच्चा बताने की कोशिश करता है। तंत्र हमेशा दोष दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। तंत्र उस तरीके से विवाद का हल नहीं करना चाहता है जिससे लोगों को राहत मिले। कई दफा इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, तो प्रश्न जो विधानसभा में लगते हैं वो इसी दृष्टि से है कि भाई जो कहीं बात अड़ी है उस अड़चन को दूर करने के लिए प्रश्न रखा जाता है। तो महिमा, कुछ तस्वीरें आज की जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं। निलंबन जो है 5 कांग्रेस के विधायकों का रद्द हो चुका है। ऐसे में विपक्ष खुशी मना रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को फिर से सदन में अब अनुमति दी जा रही है कि आप आइए। और अभी तो बजट जो है वो कल पेश होना है, उसके बाद इस पर चर्चा होनी है, फिर अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है, तमाम चीजें होनी है। लेकिन सबके बीच जनता, जिन्होंने इन प्रतिनिधियों को जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, कहीं ना कहीं मुद्दे जनता के वो पीछे छूट जाते हैं अगर हंगामा बरकरार रहता है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप ग्राउंड जीरो पर अपनी नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।